साक्षी महाराज ने एक और मुतनाज़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मजहब की बुनियाद पर मुल्क का बंटवारा नहीं होता तो हमें शहरियत कानून नहीं लाना पड़ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका बयान आया है कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर मोदी जी के बाप दादा भी कभी नहीं लड़े। बीजेपी के पास कोई सबूत हो तो रखे। पूरी कांग्रेस बौखला गई है और ये जानबूझ करके ये बदतमीजी की जा रही है, मोदी जी का अपमान किया जा रहा है। यही भाषा राहुल बोलते हैं, यही प्रियंका बोलती है, ऐसी सोनिया बोलती है, वही कमलनाथ बोल रहे हैं। बाप दादों तक पहुंच गए इनकी औकात। ये वो लोग हैं। महात्मा गांधी बेचारे चिल्लाते रहे कि मेरी लाश पर होगा देश का बंटवारा। इसी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया था। अगर कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा न कराया होता तो हमें सीए लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया और बंटवारे के बाद में जो स्थिति बनी, पाकिस्तान में 22.5% हिंदू था, आज लगभग 1.5% रह गया। 21% कहाँ चला गया? या तो मार दिया गया या मुसलमान बना दिया गया, इस देश से निकाल दिया गया। और जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर के हमारे देश में आए हैं, तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप उन्हें अगर हम शरण नहीं देंगे, नागरिकता नहीं देंगे, तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है जिस भाषा का उपयोग कमलनाथ कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका कर रही है, या मैं कहूँ समूचा विपक्ष कर रहा है, क्योंकि समूचे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये सड़क की बात नहीं कर रहे, ये शिक्षा की बात नहीं कर रहे, ये पानी की बात नहीं कर रहे, ये विकास की बात नहीं कर रहे। ये केवल मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। इन्हें तो ऐसी कोई बीमारी लग गई है। जैसे वो कंस था ना भारतीय संस्कृति में, तो कंस को हर समय कृष्ण दिखाई देता था, जगते सोते जागते। तो इन विपक्षियों को मोदी दिखाई देते हैं काल की तरह। मोदी मोदी आ गया मोदी। क्यों? कि मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको लेके चल रहे हैं और सबके दिलों के चहेते हो गए हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, और सारे के सारे विकास के मुद्दे आत्मसात कर लिए मोदी ने। एक सूत्री कार्यक्रम। आप अपने घर परिवार की सोचेंगे, मैं अपने आश्रम के, अपने घर परिवार की सोचूंगा। नेता अपने परिवार की पीढ़ी का जो एक बार बन जाता है, 7-7 पीढ़ियों का इंतजाम करता है, सब आपको पता ही है। पर मोदी हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं। मोदी दिन रात राष्ट्र की चिंता करते हैं, अमित शाह राष्ट्र की चिंता करते हैं। यही इनको दर्द है, यही पीड़ा है। इसी बौखलाहट में उल जलूल क्या बक जाते हैं, क्या कह जाते हैं। मुझे लगता है कमलनाथ को, पूरी कांग्रेस को, प्रियंका को। तो खबर दोपहर में इतना ही। आदाब।